चंदौली में जो गांव की जमीन सरकार हड़पना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है। जहां जमीन खाली दिखाई दे रही है उस पर कब्जा करना चाहता हूं। विधान परिषद और विधानसभा नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने गोरखपुर की बीमारियों की तकलीफ और नवाज बनने का काम किया। बीजेपी के नेता प्रशासन के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के 11 साल और उत्तर प्रदेश के 9 साल पूरे हो गए हैं। न झांसी से मेट्रो बनी, न गोरखपुर में मेट्रो बनी है। गोरखपुर वाले जानते हैं कि गोरखपुर धंधा चल रहा है। गोरखपुर वालों ने अगर अपना मुंह खोल दिया तो गोरखपुर में विरासत गलियारे की जगह हिरासत गलियारा बनाना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन मिलकर जबरदस्ती सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं। हमारी मांग है कि गोरखपुर के व्यापारियों को सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। अखिलेश यादव, जब अपनी जमीन का मामला था अधिकतम मुआवजा लेने का काम किया गया। कॉरिडोर के नाम पर बीजेपी का लूट तंत्र जारी है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या से बीजेपी चुनाव हारी, अब मथुरा और गोरखपुर में चुनाव हारने का नंबर है। गोरखपुर वाले जानते हैं कितनी जमीन रजिस्ट्री हुई है। कई एकड़ जमीन लोगों की खरीदी जा चुकी है। सिसोदिया कॉलेज में बड़ा घोटाला हुआ है। बच्चों के पैसे जमा हो गए लेकिन डिग्री अभी तक नहीं मिली। सदन के 2 सबसे बड़े नेता, उनको जाने से रोका जा रहा है। मैं अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने हमारे नेताओं की सुरक्षा करने का काम किया। मैं अपने नेताओं से कहना चाहता हूं, लिखकर गोरखपुर के जिलाधिकारी और एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सपा सरकार आने के बाद कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव, मैं वादा करता हूं सपा सांसद आने के बाद रोजगार गलियारा बनाने का काम करेंगी। अखिलेश यादव, लखनऊ के कई तालाबों पर कब्जा हो गया है। केवल जौनपुर जिले में 60 दिनों में 26 हत्याएं हुई हैं। गांव के लोगों की जो जमीन सरकार हड़पना चाहती है, उनका दुख दर्द बताने के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इधर पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी को हो गया है कि जहां जमीन दिखाई दे रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये कोई एक शहर की कहानी नहीं है। हर शहर में अगर कहीं जमीन है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर पड़ गई तो कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं शासन प्रशासन का साथ लेकर के उन जमीनों को कब्जा करने का सिलसिला चल रहा है। मैं अपने दोनों लीडर ऑपोजिशन, अपर हाउस और दोनों हाउस के जो लीडर ऑपोजिशन हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और गोरखपुर के तमाम हमारी पार्टी के संगठन के नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गोरखपुर के लोगों की तकलीफ और परेशानी की आवाज बन करके उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। अभी जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे थे, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और लीडर ऑपोजिशन, कि जब वो गए तो उन्हें रोकने के लिए बुलडोजर के ऊपर जो बकेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके साथ पूरी पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा था और कहीं ना कहीं से कोऑर्डिनेशन हो रहा था। वहां के विधायक भी हो सकते हैं, वहां के चुने हुए सबसे बड़े पद पे बैठे हुए भी हो सकते हैं। और सोचिए कब विरासत का गलियारा बना रहे हैं, जब उनके पास आखिरी बजट बचा है, आखिरी बजट। और सच्चाई यह है कि अगर उन्हें गोरखपुर के लिए कुछ काम करना था तो सबसे पहले उन्हें अपनी सबसे पहली घोषणा याद रखनी चाहिए थी। उन्होंने गोरखपुर के लिए सबसे पहली घोषणा झांसी में जाकर के की थी और कहा था कि झांसी के साथ साथ गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। यादव जी और सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए समाजवादी पार्टी के धड़कन तथा गोदी मीडिया से भिन्न सामने बैठे हुए सच्चाई को उजागर करने वाले मेरे मीडिया साथी, मैं
चंदौली के ताहिरपुर में जो बंदरगाह बना हुआ गंगा के किनारे, उसके नाम पर जो जमीन हड़पी जा रही है, उसके लिए मैंने निवेदन किया था और समय दिया गया। और मैं आपको बताऊं कि वो बंदरगाह गंगा के किनारे, गंगा पर बना है, गंगा में पानी नहीं है, बंदरगाह एकदम फेल है। 4 वर्ष पहले मोदी जी उद्घाटन किए थे, एक जहाज आई थी, उसके बाद एक भी जहाज नहीं आ पाई। और सरकारी आंकड़ा आ रहा है कि 0.01% प्रॉफिट हो रहा है। उस पर वहाँ के 4 गांव की जमीन, ताहिरपुर, मिल्कीपुर, गोपालापुर, छोटा मिर्जापुर की जमीन जबरन ली जा रही है। और जहाँ पर बंदरगाह बना हुआ है वो बनारस जिले में है, वहाँ का सर्किल रेट 14 लाख बिस्सा मिल गया। और बगल में जो मिर्जापुर है, कुल मिला करके 4 लाख बिस्सा है, किसान देने को राजी नहीं है। और एक दिन 2 ट्रक पीएससी एसडीएम लेकर के पहुंच गया और गांव को एक तरफ से चारदीवारी के लिए खनवाने लगा। तो हम एसडीएम साहब से कहे कि एसडीएम साहब, आप कह रहे हैं कि ज़मीन हमको लेनी है, हम कह रहे हैं कि गांव वालों को ज़मीन नहीं देनी है। तो एक ही रास्ता है कि हम हाथ उठा के खड़े हैं, ये औरतें खड़ी हो जा रही हैं, गोली मारिए और ज़मीन ले लीजिए। लेकिन किसी भी हालत में यहाँ की जनता अपनी ज़मीन अपने बच्चों के हाथ में कटोरा थमाने के लिए नहीं देगी। आपको बताऊं कि वहाँ का सर्किल रेट 15 लाख से 20 लाख बिस्सा है और ये सरकार 4 लाख बिस्सा दे रही है। इसके बाद आधी जमीन गैर मुमकिन कर देगी। सन 52 का बंदोबस्त दिखा करके कि सन 52 के बंदोबस्त में सरकार की जमीन थी, वो आधी जमीन गैर मुमकिन करके किसानों को वो हटाना चाहते हैं 4 गांव को। जानकारी दी गई तो आपने हमको और माननीय नेता विरोधी दल विधान परिषद माननीय लाल बिहारी यादव जी को यह आदेश दिया कि आप दोनों लोग जाएं और वहां व्यापारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को देखें और कैसे उसका समाधान हो सकता है, इस पर एक बात रिपोर्ट आप तैयार करके दें। हम इनके आपके निर्देशानुसार हम लोग वहाँ गए, 25 को गए और वहाँ जो है गोरखपुर में हमारा 24 को ही प्रोग्राम चला गया था। हमारे प्रदेश जिला अध्यक्ष ने वहाँ रूट चार्ट बनाया था कि हम लोग वहाँ जाने वाले मोहल्ला नार्मल, पुलिस चौकी, पांडे हाता, बाजार घंटाघर, रेती चौक, नकाश चौक, बक्सीपुर चौराहा, अलीनगर चौराहा, हजारीपुर, जटाशंकर चौक, धर्मशाला बाजार के व्यापारियों से मिलने के हम लोग इसी रूट से जाएंगे। जब हम लोग सर्किट हाउस से अपने कार्यकर्ताओं के साथ हाता के पहले, वो पांडे हाता के पहले पहुँचे तो वहाँ इनके स्थानीय विधायक भाजपा के और उनके मेयर एक बुलडोजर खड़ा करके और ट्रक खड़ा करके 30-35 या 20-25 आदमी ले करके वहाँ खड़े थे कि इन लोगों को हम लोगों को जाने नहीं देंगे। वहाँ इन्होंने नारेबाजी की। हमारे साथी गाड़ी से हम लोग पहले निकले तो हमारे सामने हमारे 2 साथियों की गाड़ी, एक तो विजय बहादुर यादव जी की गाड़ी आगे थी, उसको पहले इन्होंने तोड़ा। इसके बाद राहुल यादव की गाड़ी थी, उसको भी इन्होंने तोड़ा और हम लोगों को पुलिस मना करने लगी कि आप इस रास्ते से न जाइए, रास्ता बदल जाइए। उस समय हमने अपने नेता विरोधी दल विधान परिषद से बात की तो ये तय हुआ कि हम लोग इसी रास्ते से जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे और नहीं तो हम ही धरने बैठेंगे। फिर हम लोग धरने पर बैठ गए। धरने पर जब बैठ गए तो काफ़ी देर धक्का मुक्की होती रही इधर उधर से। बाद में पुलिस ने लोगों को हटाया और रास्ता साफ कराया। फिर हम दोनों लोगों के पास वहाँ के सीओ और एसडीएम मजिस्ट्रेट वो आए। उन्होंने कहा साहब रास्ता साफ है, अब आप चलिए, जिन व्यापारियों से मिलना हो मिल लीजिए। हम लोग फिर गए, एक एक व्यापारी से मिले। व्यापारियों का दर्द इतना था कि वो कह रहे थे साहब हमारा जितना हमने 50 लाख 65 लाख में घर लिया है, हमको 30,000 मुआवजा देने की बात करते हैं और बिना नोटिस दिए हमें कहते हैं अब घर या तो अपना गिराओ नहीं हम गिरा देंगे।
सबको नोटिस भी नहीं देते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। बहुत सारे घर वाले, एक तो ऐसे दुकानदार मिले जो रोने लगे। उन्होंने कहा हमारे पास जितनी दुकान है वो सब उसी में चली जा रही है, हमारे पास दूसरा कोई जगह ही नहीं है जहां हम जा करके कोई काम करें, हमारे बच्चे क्या करें।